हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं। एक तो आपकी अपलोड की नॉर्मलाइजेशन की, और एक मैंने अपलोड की है आपकी कितना कट ऑफ जाने वाला है। अगर वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखी तो उनको देख लेना, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। एक चीज़, बहुत ज़्यादा कमेंट उस वीडियो पर ये थे कि गर्ल्स के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, लगभग 60-70% गर्ल्स के कमेंट थे कि सर हमारी कट ऑफ क्या जाने वाली है। ठीक है, तो आज मैं ये सेपरेट वीडियो आपको लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है गर्ल्स के लिए है, कैसे कट ऑफ कम जाएगी, क्यों जाएगी, क्या रीज़न है, क्यों गर्ल्स की कम रहती है, सब कुछ एनालिसिस में आपको बताऊंगा। मैंने जो एनालिसिस किया है एसएससी सीपीओ के एग्जाम का अभी रिजल्ट आया आपका, ठीक है, फिजिकल के लिए। उसके बाद जो आपके 2018 में थे, जितने मेरे साथ से जुड़ी लड़कियां थी, सिस्टर्स थी जो कि अभी यूपीपी में हैं, उनसे भी पूछा मैंने, सबसे जानकारी लिया। जो इस बार लड़कियों के एग्जाम हुए उनसे भी मैंने गर्ल्स का सब कुछ पूछा है। ठीक है, तो सभी बेसिस में मैंने इस बार एग्जाम को पूछा है। ये सब अनुमानित होता है। पहले आपको मैं रियलिटी बता दूं, उस वीडियो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं ये नहीं जाएगी, पहले भर्ती बोर्ड से पूछो, ये करो वो करो। अच्छी कमेंट्स क्या करो, जो चीज़ें होती हैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि सब कुछ अनमेटेड, सब कुछ एक्सपेक्टेड है। लेकिन कितना एक्सपेक्टेड है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं जो डेटा लेता हूँ ना, सब अलग अलग जगह से अच्छी चीज़ों से डेटा लेता हूँ। पहली चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। जो अच्छे लोग उनसे डेटा लेता हूँ, और अच्छे लोगों से डेटा लेने के साथ साथ बहुत बहुत लोगों से डेटा लेता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं मैं 10-15 डेटा लेता हूँ। ठीक है, मेरे रिलेशन में, मेरे यूट्यूब पर बहुत बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। ठीक है, तो आज सब चीज़ उनकी क्लियर कर दूँ, कितने फिजिकल जाने वाली, कितने नहीं जाएगी, क्या कारण है, क्यों कम जाएगी, कितने स्टूडेंट्स आए थे गर्ल्स में, तो वो चीज़ आज मैं सब कुछ पर क्लियर मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, तो बेचिंता है, जो भी आपकी अच्छी कमेंट्स को रहती है मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, वो आप कमेंट करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि जो और है उनको सब कुछ क्लियर हो जाए कि क्या क्या हमारी जाने वाली है। ठीक है, तो अभी चलते हैं वीडियो तरफ। जो मैंने डाटा दिया उसको ध्यान से समझना, जो डाटा मैंने आपको दिया है उसको ध्यान से समझोगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको डाटा की तरफ ले चलता हूँ। उसको आराम से ईयरफोन लगा के आवाज़ तेज करके सुनना, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, और आराम से अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाना। क्लियर, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, जो 2 वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद उनको देख के जरूर लाना। ठीक है, चलते हैं डेटा की तरफ। चलिए स्टूडेंट, तो बात करते हैं यूपी पुलिस के कांस्टेबल 2024 की जो गर्ल्स हैं उनके डेटा के बारे में। सब पॉइंट्स को बारीकी समझना, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स आपसे रहती है इस चीज़ से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं गर्ल्स की जो टोटल फॉर्म है वो देखो। पहले 15 लाख आपके फील्ड हुए हैं, 15 लाख आपके लगभग आपके भरे गए हैं। उसके बाद पद जो है आपके 12,000 हैं, 12,000 पद हैं आपके 15 लाख भर्ती में। उसका लगभग 40% आपका एग्जाम छोड़ दिया। ठीक है, इतना डेटा आपको पहले दिखा देता हूँ। इतना डेटा लगभग 40% ने एग्जाम छोड़ दिया है। लगभग 40% ने एग्जाम छोड़ा है गर्ल्स ने। बॉयज़ ने लगभग 30%, गर्ल्स ने लगभग 40%, बल्कि ज़्यादा ही होगा। मैंने 40% को एवरेज वहाँ पे ले लिया है, एग्ज़ाम उन्होंने छोड़ा है। उसके बाद जब 40% ने एग्ज़ाम छोड़ा है तो 60% जो गर्ल्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो अगर मैं 15 लाख का 60% निकालूंगा तो मेरा 9 लाख आएगा। तो लगभग 9 लाख ने जो है एग्ज़ाम दिया है गर्ल्स ने, लगभग 9 लाख गर्ल्स ने, बल्कि कम ही दिया होगा एवरेज, क्योंकि मैं 40% लिया है। तो लगभग 9 लाख गर्ल्स का मान के चलता हूँ, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद देखो 9 लाख में से, अब यहाँ पे जो बात है ना, इतनी बात को, मेरी बात को ध्यान सुनना। आप मुझे पता है कमेंट में सब बातें लिखने वाले हो, लेकिन जो रियल है वो रियल है। मैं भी बहुत दिनों से स्टडी कर रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, मुझे हर चीज़ का नॉलेज है, कैसे क्या है क्या नहीं है। इस बात से आप मुझे जरूर कमेंट में कहोगे। तो इससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनना। 9 लाख टोटल फॉर्म आपकी अटेंडेंस लगभग हुई है। उसमें से 4 लाख, ध्यान रखना, उसमें से 4 लाख गर्ल्स ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन में बीएससी, बीकॉम, बीए कर रही हैं। ध्यान रखना, आपकी सिस्टर, आपकी कोई भी हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं आपकी, या आपके रिलेशन में कोई है, या आपके परिवार में कोई है। आपने देखा होगा अधिकांश बीएससी, बीकॉम, बीए, बीटेक कुछ भी कर रही हैं, और घर वालों के कहने पर उन्होंने भी फॉर्म फिल किया है। उसके बाद जो अदर कोर्सेज हैं कुछ वो भी गर्ल्स कर रही हैं। तो लगभग मैं 4 लाख ऐसी गर्ल्स को मानता हूँ। पता है आपको डेटा सुन के हैरानी होगी, लेकिन लगभग यही डेटा है। लगभग 4 लाख गर्ल्स ऐसी हैं जो यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं रही हैं। ठीक है, उन्हें एग्जाम से मतलब ही नहीं, लेकिन फॉर्म उन्होंने फिल किया है। उसमें से जो अदर कोर्सेज में कुछ हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ से मेरा मतलब है जिनकी शादी होगी 12th के बाद और उन्होंने कोई एग्जाम की तैयारी नहीं की, उन्होंने फॉर्म वहाँ पे फिलअप किया है। इस बात को, डेटा को दिमाग में रखना। एक चीज़ मेरी यहाँ पे क्लियर है, बीएससी, बीकॉम, बीए और अदर कोर्सेज में जितनी भी हैं उन सब के बारे में। ठीक है, लगभग 4 लाख डेटा है। आप वीडियो पॉज करके अपने दिमाग से सोचो कि ये डेटा मैंने गलत दिया सही लिया, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट डेटा है कि इतनी गर्ल्स, मैंने खुद सबसे कंफर्म किया, इतनी गर्ल्स लगभग हैं कि इतना कर सकती हैं। जो अलग हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो नहीं कर रही प्रॉपर तैयारी। उसके बाद नीचे आ जाओ थोड़ा। उसके बाद मैं मान के चलूँ, अगर 9 लाख से अगर 4 लाख आप ऐसी गर्ल्स को हटा देते हैं जिनका कोई एग्जाम से वास्ता ही नहीं था, सिर्फ एग्जाम देने गई थी,
तो बचती है 5 लाख जेन्युइन कैंडिडेट्स। हमारे पास जो 5 लाख है वो गर्ल्स हमारे पास बचती हैं। करेक्ट, 5 लाख ऐसी गर्ल्स हैं जो एकदम करेक्ट हैं और जिन्होंने तैयारी की है वो एग्जाम देने गई हैं। तैयारी का मतलब मेरे से कि ईपी पुलिस की तैयारी या कंपटीशन की तैयारी वो कर रही हैं और उन्होंने एग्जाम दिया है। 5 लाख जो आपकी कैंडिडेट्स हैं गर्ल्स हैं वो जेन्युइन है। उसके बाद लगभग फिजिकल, अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको हटा देता हूँ, ठीक। कट ऑफ को भी मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, नहीं आप घबरा जाओगे कट ऑफ देख के। लगभग फिजिकल के लिए 36,000 लगभग जाने वाली हैं, 12,000 पद हैं। आप यही बोलोगे कि 3 गुना जो है कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं, लेकिन एक बात को दिमाग में रख लेना, गर्ल्स को लगभग ज़्यादा ही बुलाया जाता है, क्योंकि गर्ल्स की अधिकांश गर्ल्स की यहाँ पर गर्ल्स की जो हाइट है और रनिंग बहुत कम होती है। हाइट और रनिंग गर्ल्स की बहुत कम हो पाती है, लगभग हाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो हाइट वाली जो है वो बहुत आउट होती है। तो लगभग 50,000 से अधिक ही गर्ल्स के लिए रनिंग और आपकी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये बात आप याद रखना, लगभग 50,000 से प्लस के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो दिक्कत आती है वो आती है रनिंग पर और आपकी हाइट पर। इसलिए आपको प्लस ही मान के चलना है कि आपको प्लस ही गर्ल्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर लगभग 50,000 गर्ल्स आपकी बुलाई जा रही हैं, 5 लाख गर्ल्स आपकी जेन्युइन है, ठीक है। उसके बाद एक डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ, सभी डेटा अनुमानित है, एक आपका एक्सपेक्टेड है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट डेटा है, एक्सपेक्टेड डेटा है, इसको याद रखना। लेकिन ये एग्जैक्ट कितना एक्सपेक्टेड है, बहुत नज़दीकी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं वो आपकी जितनी भी एग्जाम्स हैं, सीपीयू एग्जाम्स हो गया, आपका लास्ट जितने एग्जाम्स हुए जिसमें गर्ल्स की क्या कट ऑफ रही है, क्या परसेंटेज रही है, चाहे आपका जीडी का एग्जाम हो गया, सभी एग्जाम्स का मैंने डेटा बहुत अच्छे से बारीकी से कलेक्ट किया है। ओके, अब यहाँ पे जो फीमेल्स की कट ऑफ है वो क्यों जाएगी इतनी क्वेश्चन क्यों चाहिए, मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी, 5 लाख जेन्युइन है। 5 लाख में से लगभग बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट और रनिंग बहुत कम है, वो तो पहले से आउट होने वाली है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर वो लोग आते हैं जो हाइट, उसके बाद एग्जाम में नंबर आने के बाद उनके घर वाले लाइक नहीं करते कि वो किसी भी सिविल पुलिस कोई भी वैकेंसी में आपको जाएं, ठीक है, कोई पुलिस एग्जाम में, कोई भी भर्ती परीक्षा में जाएं जो कि एक पुलिस रिलेटेड है, आपकी ग्राउंड वाली जॉब है। ओके, तो लगभग ये डेटा मेरा आप याद रखना, जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ करेक्ट डेटा है। अब आपको बताऊँ, लगभग जो गर्ल्स की अधिकांश और हाइट और रनिंग बहुत कम के कारण जो जनरल का जो मान के चल रहा हूँ, जनरल का वो लगभग 85 प्लस क्वेश्चन जिनके ठीक हैं, मिनिमम तो 85 होनी चाहिए, देखो रियलिटी है 85 तो लगभग मान के चलो होनी चाहिए, प्लस क्वेश्चन जिनके ठीक हैं वो फिजिकल के लग जाएं। बिल्कुल किसी से ना पूछें, किसी की वीडियो ना देखें, लग जाएं। ओबीसी में जिनके 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हैं, यहाँ पे थोड़े कम क्वेश्चन मान लेना है ओबीसी वाले, ठीक है, 78 लगभग आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिजिकली तैयारी कर सकते हैं। अब आप बोले सर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की फिजिकली लगभग आप कैसे कह सकते हो, देखो ईडब्ल्यूएस में जो गर्ल्स हैं, ठीक है, और ओबीसी की जो गर्ल्स हैं उन दोनों में बहुत फर्क होता है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर जो गर्ल्स की है वो लगभग इतनी जाएगी, 70 to 80 क्वेश्चन जिनके ठीक हैं वो लग जाएं, किसी की ना सुने, वो फिजिकल में लग जाएं। उसके बाद एससी कैटेगरी में 70 to 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन मान सकता हूँ मैं, और एसटी कैटेगरी में 72 क्वेश्चन जिनके ठीक हैं, ठीक है, वो आराम से फिजिकल की तैयारी करें। मेरा डेटा याद रखना, स्क्रीन पर लेके रख लो, ध्यान रखना, डेटा एसटी 72 क्वेश्चन प्लस एससी 75 प्लस क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस वाले 78 प्लस जिनके क्वेश्चन ठीक हैं लग जाएं, ओबीसी में 80 प्लस क्वेश्चन, जनरल में 85 प्लस क्वेश्चन। ये जो डेटा है वो रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए है, फीमेल के लिए है, और ये डेटा जो है वो आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, सभी डेटा अनुमानित है, फाइनल कट ऑफ के लिए नहीं है, सभी एक्सेप्टेड है और फिजिकल के लिए है। लेकिन फिजिकल के लिए मान्य होगा, ये मेरी गारंटी है। फिजिकल के लिए जितने आपका स्कोर यहाँ पे इतना है, तो फिजिकल के लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है। फिजिकल में आपको कॉल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गर्ल्स की अधिकांश हाइट और रनिंग की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से नीचे कट ऑफ जाती है और जाएगी इस तरफ से, इसलिए गर्ल्स को ज़्यादा कॉल ऑफ किया जाता है, इसी कारण आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी फिजिकल के लिए, ये बात याद रखना मेरी। फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली, इसकी नेक्स्ट वीडियो में डेटा लेके क्या डेटा रहा है सबका मैं आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन जो इसका डेटा आपको चलो मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि ये जो इसका फाइनल डेटा जाएगा वो लगभग 90 प्लस जाएगा क्वेश्चन का। 90 प्लस मतलब 90 की अप्रॉक्स, जिनके 180 नंबर मार्क्स जनरल में बनने हैं उनके लगभग जाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मुझे आप बता सकते हैं। 2 वीडियो मैंने आपको अपलोड की हैं जो कि आपकी हैं आपकी जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है और आपका जो स्कोर है कट ऑफ का, उसके बारे में। तो दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ही जाना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई मैथ्स का क्वेश्चन होता है, सभी आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखा होगा, नीचे मैंने शो नहीं किया था, अगर आपको नहीं दिखा होगा ये कट ऑफ के बारे में, तो वीडियो में वो आप दोबारा देख लो,
जनरल का EWS का 78 क्वेश्चन, SC 75 क्वेश्चन, ST 72 क्वेश्चन, ठीक है। और मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा अगर आपको नहीं दिखा होगा तो। थैंक यू।